The second part of insurance and annuity is annuity. Annuity एक बहुत ही important concept है, लेकिन ये उतनी ही tricky है समझने के लिए. So let us understand what annuity means. The definition of annuity is it is a series of regular payment of a fixed sum of money, usually equal in size and made at equal intervals of time at given rate of interest and or discount for n periods. In other words, when a fixed amount is received or paid at equal time interval for n number of period at r rate of interest or discount, then it is called as annuity. एन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप एक इक्वल अमाउंट अगर पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो फॉर सम एन नंबर ऑफ पीरियड एट सम गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट. मतलब सपोज अगर मैं 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रही हूँ अगले 21 साल के लिए, तो ये एन्यूटी है. अगर मुझे 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है अगले 13 साल के लिए फॉर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एन्यूटी है. अब एन्यूटी दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पेमेंट. जब आप पीरियड के एंड में पेमेंट करते हो, तो सपोज आप एक साल महीने में एक बार पेमेंट कर रहे हो और आप महीने के एंड में अगर पे करते हो तो इट इज कॉल्ड एज रेगुलर एन्यूटी. तो अगर आप महीने के एंड में पे करते हो, साल के एंड में पे करते हो, मंथ के एंड में पे करते हो, इसको क्या कहते हैं? रेगुलर एन्यूटी. इमीडिएट एन्यूटी क्या होता है? इमीडिएट एन्यूटी का मतलब ये है कि आप उस पीरियड के स्टार्टिंग में पे करते हो. यू पे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. तो इसको बोलते हैं एन्यूटी इमीडिएट या एन्यूटी ड्यू. मतलब अगर मेरा पीरियड एक साल है और अगर मैं साल के एंड में पेमेंट करती हूँ इक्वल अमाउंट का, तो वो मेरा एन्यूटी रेगुलर हो गया. अगर ये एन्यूटी ड्यू है तो मैं साल के बिगिनिंग में पे करूंगी. फिर एन्यूटी के और भी डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन हम लोगों को वो नहीं है इतने ज्यादा. एक है परपेचुटी. परपेचुटी का मतलब है वो एन्यूटी जो हमेशा के लिए चलती रहेगी. तो एक होती है नॉर्मल एन्यूटी. मतलब क्या? जहाँ पे एन जो है वो डिफाइन होता है, कितने साल के लिए आप इक्वल पेमेंट करने वाले, वो डिफाइन होगा, तो उसको रेगुलर एन्यूटी या नॉर्मल एन्यूटी कहेंगे हम लोग. और जहाँ पे एन डिफाइन नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल पेंशन, जब तक जिंदा है तब तक मिलती रहेगी. तो अगर वो इंसान 150 साल तक जिंदा रहेगा तो 150 साल तक उसको पेंशन मिलेगी. दिस इज कॉल्ड एज परपेचुटी. देन इज डेफर्ड एन्यूटी. डेफर्ड एन्यूटी का मतलब है आप पैसे इन्वेस्ट करते हो कुछ सालों के लिए, उसमें कुछ भी नहीं होगा और कुछ पीरियड के बाद उससे पैसा आना या देना शुरू होगा. So when the payment or receipt starts only after certain specified period, उसको बोलते हैं डेफर्ड एन्यूटी. हम लोगों को रेगुलर नॉर्मल एन्यूटी ही है, ज्यादा परपेचुटी डेफर्ड एन्यूटी वगैरह हमको नहीं है. लेकिन हाँ, एन्यूटी के बहुत सारे यूजेस है, जैसे सिंकिंग फंड, लोन रीपेमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिसीजन वेदर टू बाय और टू लीज, विच वन टू बाय एंड विच वन टू लीज, ये सब के लिए एन्यूटी का बहुत फायदा होता है. Now, terms in annuity. Periodic payment is equal in size of payment, is the equal size of payment. Yeah, receipt. It is denoted by C, periodic payment. Payment period. It is generally denoted by, it is the interval in between the time. It is not denoted and it is not even required while calculating. Term of annuity. It is the total number of periods for which the annuity continues. It is denoted by N, small n. अगर यही टर्म आपकी डिफाइन है तो वो नॉर्मल एन्यूटी होगा, नहीं तो वो परपेचुटी हो जाता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी. दैट इज अमाउंट ऑफ एन्यूटी. दो चीजें हमको यहाँ पे सीखनी है. एक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी. हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी. Future accumulated value of present periodic payment is called as future value of annuity. Say for example, I am investing 10,000 rupees every year for 5 years at 10%. तो होता क्या है, देखो, मैं पहले साल में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगी. पहले साल क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो हम लोग इसको रेगुलर एन्यूटी ट्रीट करते हैं. तो पहले साल में 10,000 रुपए पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट बस 10,000 ही है, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अभी तो पेमेंट की है.
दूसरे साल के एंड में इस 10,000 को 1 साल हो गया, उसको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 रुपए। फिर आपने 10,000 वापस इन्वेस्ट किए, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 21,000। अब तीसरे साल में इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा and you will pay 10,000 rupees, so your total amount will be 33,100। ऐसे ही 4 साल, 5 साल, ये 5 साल के एंड में जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रही है, ये है आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। लेकिन हम लोग हर बार ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, ये कितना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, we will use this formula. Here we will say C is the periodic payment. C is the periodic payment. So C here is 10,000. R is 10%. So I is 10 upon 100, that is 0.1. Then N is 5. 5 साल के लिए कर रहे हैं आप। Now the future value हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। C upon I 1 plus I bracket raised to N minus 1। तो जनरली हमको ना ये वैल्यू दी जाती है 1 plus I, तो यहाँ पे क्या होगा 1 plus 0.1, ये 10% है, तो ये 1 plus 0.1 that is 1.1। अब ये 1.1 ब्रैकेट रेज टू 5 की वैल्यू ना यूजुअली हमको दे दी जाती है, बिकॉज इन 12th स्टैंडर्ड वी डोंट हैव दिस कैलसीज एंड ऑल दैट। सपोज ये वैल्यू आपको दे दी है, नाउ हाउ टू यूज दिस, दिस विल बी 10,000 upon 0.1 into 1.1 bracket raised to 5 minus 1। This is 10,000 upon 0.1 का मतलब हो जाता है 1 लाख into 1.61051 minus 1, that will be 1 lakh multiply by 0.61051, your answer will be 61051। आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, यही आया हमारा। क्योंकि हम लोग ये बार बार तो नहीं कर सकते ना ऐसे, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। दिस फॉर्मूला इज फॉर एन्युटी रेगुलर एंड दिस इज फॉर एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू में आप देखोगे वही फॉर्मूला है, बस 1 plus I एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई किया। ओके, जब तक कुछ भी नहीं बोला जाता तब तक वो एन्युटी रेगुलर होता है, जब बोला जाएगा सब में तभी वो एन्युटी ड्यू होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। What will be the amount of annuity of rupees 10,000 in 6 years at 5%? So what is the periodic payment? It is 9,000. What is R? 5%. I is 5 upon 100. That is 0.05. N is 6. Annuity is so it is 9,000 upon 0.05. 1.05 bracket raised to 6 minus 1. 1.05 bracket raised to 6 की वैल्यू उन्होंने दे दी है, and here I can write 9,000 5 upon 100, so multiplied by 100 divided by 5, it is 1.34 minus 1. This is 9 lakhs multiply by 0.34 divided by 5. अब ये कैलकुलेशन ना आपको हाथ से करना पड़ेगा क्योंकि कैलसी तो अलाउड है नहीं हमको, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड योर आंसर इज 61,200। अब ये टॉपिक सीए फाउंडेशन को भी है, तो उनको तो कैलसी है, तो उनके लिए वो आसान हो जाता है, लेकिन आपको ये वैल्यू दी जाती है और आगे की कैलकुलेशन आपको खुद करनी है।
Similarly, anywhere they want you to find out the future value, they generally ask you this question, find the amount of annuity. हमेशा वो लोग future value ये term नहीं use करेंगे. They may ask you the question like find the amount of annuity and all. Okay, so this is how we will solve the sums. For future values, there are some more sums. That you will solve. So that यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी आपको. ये इसलिए सॉल्व करना है आपको so that आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए. हाथ से ही करनी है, कैलसी यूज नहीं करना है. Because in exam they will not allow you the calci. So then it may become difficult for you. See now here, what is the amount of annuity of 1000 at 6% per annum for 3 years? अब अगर मैंने 1000 रुपए हर साल इन्वेस्ट किए तो वो कैसे होगा? 1000 पे पहले साल में कुछ भी नहीं, दूसरे साल में 60 रुपए, accumulated 2060, तीसरे साल में 123.6 इंटरेस्ट है, टोटल 3183.6 फ्यूचर वैल्यू है. Otherwise I will use the formula. This is my formula. So it is 1000. 6% का मतलब क्या है? 6 by 100, that is 0.06 into 1.06 bracket raised to 3 minus 1. अब वो लोग आपको इसकी वैल्यू दे देंगे हमेशा 1.06 की. जैसे उन्होंने इधर आपको वैल्यू दे दी तो यहाँ पे 1.06 ब्रैकेट रेज टू 3 is 1.191016 minus 1, and after solving you will get 3183.6. This is the future value. अच्छा, अब हम लोग ना ये तरीके से करेंगे कब तक? जब तक बहुत ही छोटी रहेगी वैल्यू तब तक. अगर ये 3 साल ना होता, ये अगर 13 साल होता तो आप कैसे करते इसको? पॉसिबल नहीं है. तो आपको ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा. You can't keep on doing like this. It will take lot of time. So to save the time, we have developed this formula.